नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता भाग 7 शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वरों को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरे सप्रह नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू जो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशोभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म के अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म के हो गए हैं, उस महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों के और उनके फले आसक्ति स्वरथा त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया है और परमात्मा के नित्य तृप्त है, वह कर्मों के भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिस अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री के त्याग कर दिया है, ऐसा आश्रित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसे ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष को, शोक को आदि द्वंद्व द्वेष से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे ही नहीं
बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, वो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल ज्ञान संपदा के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जाने योग द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म से स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप से यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ के हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप से अग्नि हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दी आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्निओम हवन किया करते हैं। ये थी भाग 7 भगवत गीता। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।